अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शह नशीन पर तशरीफ़ फरमा गुजरात के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब साबिर भाई साहब, मौलाना खलील अहमद साहब, मौलाना लातूरी साहब, मौलाना फरीद अशरफी साहब, गुजरात के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद सैयद खुर्शीद साहब और सूरत के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर वसीम कुरैशी साहब, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के जलसे में शिरकत की। मैं आपको शुरुआत में ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ना सिर्फ ये पैगाम सूरत की आवाम तक पहुँचे बल्कि गुजरात की पूरे आवाम को और साथ ही साथ गुजरात में बीजेपी को भी, कांग्रेस पार्टी को भी और आप पार्टी को भी ये पैगाम पहुँचे कि आने वाले विधानसभा में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ गुजरात के असम्बली इंतखाबात में इलेक्शन लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है। और आज आप लोगों का फ़खीदुल मिसाल खैर मुक़द्दम और फिर यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जमा होना इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला सूरत में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक नया सियासी इनकलाब सूरत की सरजमीन पर लिखने जा रही है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपको ये पैगाम देने आया हूँ कि हमारा वतन अजीज़ हो या गुजरात रियासत हो, इस लोकतंत्र में जब तक आप अपनी एक सियासी आवाज़ को नहीं पैदा करेंगे, आपके और हमारे मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। आप याद रखिए मेरी इस बात को कि जमहूरियत की तल्ख़ हकीकत ये है कि जब तक आपके पास आपके वोट से आपके नुमाइंदे कामयाब नहीं होंगे, आपके मसाइल हल नहीं किए जाएंगे। अगर गुजरात में और वतन अजीज़ भारत में अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को इस बात की शिकायत है कि हम पर जुल्म होता है, हमको दबाया जाता है, हमको बेजा जेलों में डाल दिया जाता है, हमको कारोबार से महरूम कर दिया जाता है, हमारे घरों को और हमारे कारोबार की जगहों को बुलडोज़र से तोड़ दिया जाता है, तो याद रखिए आपको एक सियासी ताकत बनना है। मैं आपको खुलकर कह रहा हूँ कि सिर्फ मज़म्मती बयानात से मसलों का हल नहीं निकलता, सिर्फ जज्बाती तकारीर से आपकी बीमारी का इलाज नहीं निकलता, सिर्फ नारों से आपकी आवाज़ और आपके मसाइल हल नहीं होते। जमहूरियत में अगर आप इस बात को तय कर लेंगे कि अब हम मुत्तहिदा तौर पर अपना एक एक वोट अपनी पार्टी के नुमाइंदों के हक में डालेंगे, तो तभी जाकर आपकी आवाज़ को सुना जाएगा। सूरत की सरजमीन से मुझे आपके दरमियान में खड़े होकर बात करने का मौका अल्लाह ने फराहम किया। बताइए आज उन गरीब ठेला बंडी पर कारोबार करने वालों को उनकी बंडियों को हटाया गया क्योंकि वो अंडा बेचकर अपनी कमाई कमाते थे। उन गरीब बंडियों को हटा दिया गया जिन पर कोई चिकन बनाता था तो कोई मटन बनाता था, मगर हुकूमत ने ये कह दिया, हुकूमत ने ये कह दिया कि नहीं नहीं, तुम बंडी पर अंडा और मटन नहीं बेच सकते, तुम बंडी पर सिर्फ तरकारी बनाकर बेच सकते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये संविधान के खिलाफ है, ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अगर सूरत में यहाँ पर आपके नुमाइंदे होते तो इस हरकत के खिलाफ, इस गलत फैसले के खिलाफ आवाज उठाते, बीजेपी के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते। मगर आज आप देखते हैं कि गरीब तो महरूम हो गया अपने कारोबार से, मगर कोई आवाज नहीं उठती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
मेरे गयूर नौजवान साथियों, याद रखो आप मेरी इस बात को, जब तक आप एक सियासी ताकत नहीं बनेंगे आपके मसाइल हल होने वाले नहीं है। गुजरात में आज मुसलमान 11% हैं और पटेल बरादरी के लोग भी करीब करीब उतनी उनकी आबादी है, मगर आखिर क्या वजह है? मैं गुजरात के मुसलमानों को पैगाम दे रहा हूं कि आखिर क्या वजह है कि पटेलों की आबादी मुसलमानों की आबादी के बराबर है, मगर असेंबली में उनकी नुमाइंदगी करीब 44 है और मुसलमान के सिर्फ 3 MLA जीत कर जाते हैं। सोचो गुजरात के मुसलमानों, अगर आप एक तारीख बनाना चाहते हैं तो मैं आपसे अपील करने आया हूं, इल्तिजा करने आया हूं, गुजारिश करने आया हूं कि एक हो जाओ, अपने अपने इख्तलाफात को बाजू रखो, मसलक चाहे तुम्हारा कुछ भी हो बराबर अपने मसलक पर चलो, मगर अगर इत्तेहाद के मुजाहरे नहीं करोगे तो याद रखो जिस तरह उन बंडियों को हटा दिया गया, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी तारीख और तुम्हारी तहजीब को मिटा दिया जाए। अगर मसलक को जिंदा रखना है, शनाख्त को जिंदा रखना है तो सियासत में हिस्सा लेना पड़ेगा। और सिर्फ यह कह देंगे कि नहीं हम दुआ कर देंगे तो याद रखो सिर्फ दुआओं पर इक्तफा करने से कुछ नहीं होता, दुआ भी करना है और मैदान कारसाज में उतरकर अपने दुआओं के असर को देखना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर से भी खिताब किया और अहद के मैदान में अपने दंदाने मुबारक को शहीद करवाया। हक और बातिल की जंग में इमाम हुसैन ने अपनी जान के नजराने पेश कर दिए ताकि हक को कामयाबी हो सके। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे कि कैसे होगा क्या होगा, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक मर्तबा आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए, सियासत में हिस्सा लीजिए। याद रखिए किसी शायर ने बड़ा खूब कहा था कि जुदा हो दीन से सियासत, जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेजी। अगर चंगेजी का खात्मा करना है तो सियासत में हिस्सा लेना है, अगर जालिम के जुल्म को रोकना है तो सियासत में हिस्सा लेना है, अगर वक्त के फिरौन और नमरूदों को रोकना है तो अपनी सियासत में हिस्सा लेकर अपने इत्तेहाद की ताकत पर अपने नुमाइंदों को कामयाब और कामरान कराना है। अगर कोई आपके दरमियान में आकर ये कहता है कि गुजरात की विधानसभा में अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान कामयाब हो जाएंगे तो क्या कर लेंगे? याद रखो गुजरात के मुसलमानों, याद रखो भारत के मुसलमानों, आप हुकूमतों को तब्दील नहीं कर सकते, आप अपने वोट से अपने नुमाइंदों को कामयाब कर सकते हैं। अगर कोई ये कहेगा कि अगर गुजरात की विधानसभा में मुसलमान अगर 5-10 मजलिस के कामयाब हो गए तो क्या होगा? अरे क्या होगा? जब भारत की पार्लियामेंट में 540 के ऐवान में ये अकेला दीवाना आपकी दुआओं से खड़ा हो जाता है तो पूरी भारत की पार्लियामेंट को सुनना पड़ता है, पूरी भारत की पार्लियामेंट को सुनना पड़ता है। लोग बोलेंगे आपसे कि गुजरात में बीजेपी मजबूत है, बीजेपी की सरकार है, तो हाँ भारत की पार्लियामेंट में मोदी के 300 है, मगर अगर एक दीवाना खड़े हो जाता है तो 300 के सामने सच्चाई बयान करने का मौका मिलता है। तो ये मिजाज गिरामी आपको पैदा करना है। सुनो मेरे सूरत के नौजवानों, मैं उलमाए कराम की और मशाइखीन उज़्ज़ाम की मौजूदगी में लबकशाई कर रहा हूं। सुनो आप मेरी इस बात को, मैं गुजरात को अपने लिए नहीं आया हूं, मैं गुजरात को अपनी इज्जत और मकबूलियत या अपनी अना की तस्कीन में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूं। मैं अगर गुजरात को आया हूं और आता रहूंगा तो एक ही मकसद है कि आपकी क़ियादत बने, आप नेता बने, आप लीडर बने, आपके दिलो दिमाग से खौफ दूर हो जाए, बराबरी का हिस्सा आपको मिले और आपको इज्जत की निगाहों से देखा जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये उस वक्त मुमकिन है जब आप मुत्तहिदा तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इल्जाम लगाने वाले इल्जाम बहुत लगाते हैं। कोई इल्जाम लगाएगा
कि ओवैसी के भाषण से बीजेपी को फायदा हो जाता है। कोई कहेगा कि मजलिस के इलेक्शन लड़ने से बीजेपी का फायदा हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे भाषण से ना हमारी पार्टी के इलेक्शन लड़ने से किसी को फायदा या नुकसान नहीं होता। मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो मेरी पार्टी को फायदा हो। मैं इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ता कि किसी को फायदा पहुंचे या किसी को नुकसान पहुंचे। इल्जाम लगाने वालों इल्जाम लगा लो। जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा मैं अपना काम करता रहूंगा। जब तक अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने फजल और करम से मेरे जान और माल की हिफाजत करता रहेगा मैं बोलता रहूंगा, मैं लड़ता रहूंगा। हाँ, कोई गम की कोई बुरी बात नहीं है कि अगर मैं खड़े होकर ये कहता हूं कि मैं भारत के गरीब और मजलूम आवाम के लिए एक आवाज उठाता हूं। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है इसमें, इस बात को कहते हुए मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है अगर मैं खड़े होकर कहता हूं कि मैं दलित और आदिवासियों के हुकूक का मुतालबा करता हूं। मुझे कोई डर नहीं होता अगर मैं कहता हूं कि भारत के मुसलमानों को संविधान के मुताबिक उनका जायज मुकाम मिलना चाहिए, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। भारत के मुसलमानों, सूरत के मुसलमानों, गुजरात के मुसलमानों, हमको अपना हक हासिल करना है। हम अल्लाह से डरने वाले हैं, किसी इंसान हुकूमत से डरने वाले नहीं बन सकते हैं। इसीलिए आपसे अपील करने आया हूं कि आज आपको अपने इत्तेहाद की ताकत पर अपनी एक सियासी आवाज को मजबूत करना है। छोड़ दीजिए उन कांग्रेस पार्टी को जो अनकरीब में कांग्रेस पार्टी भारत से के सफ़े हस्ती से खत्म होने जा रही है इंशाअल्लाह ताला। कांग्रेस पार्टी नहीं मुकाबला कर सकती बीजेपी और मोदी का। अगर कोई जानता है कैसे बीजेपी को रोका जाए तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन है। ये कांग्रेस के कायदीन राहुल गांधी में दमखम नहीं है कि मोदी को रोक सके, ना मोदी का जवाब दे सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पिछले 25 साल से गुजरात में बीजेपी कामयाब हो रही है। मजलिस इलेक्शन नहीं लड़ी तो कैसे बीजेपी कामयाब हो रही है? तो मालूम हुआ कि गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस का एक टाका है, एक रिश्ता है। अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो वो जीत कर बीजेपी के पास चले जाएंगे। जैसा कि पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के 12 विधायक जीतकर जिस तरह असेंबली के इलेक्शन के बाद कांग्रेस के 12 विधायक जीतकर बीजेपी में चले गए, मोदी के गोद में बैठकर चाय पीना शुरू कर दिए, मगर आज हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के इलेक्शन लड़ने से यहां पर इनका फायदा होगा या इनका नुकसान होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, थोड़ी देर के लिए इत्मीनान के साथ मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं और आपसे अपील करूंगा कि 15-20 मिनट के लिए आराम से मुझे जो कहना है, मुझे जो पैगाम देना है उसको सुन लीजिए। तो मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़िए कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद अब्दिका रसूलिका नबी उम्मिल आले साहबे सल्लिम। नारा लगाइए मेरे साथ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा था वो ये है कि आज हमारे वतन अजीज में, हमारे मुल्क भारत में हर चीज को ये इल्जाम लगा दिया जाता है
कि ये हुआ तो मुसलमानों की तरफ से हुआ, अगर ये गलत हुआ तो मुगलों की वजह से हुआ। हम उनको बताना चाह रहे हैं, बीजेपी और आरएसएस के लोगों को, मैं सूरत की सरजमीन से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पैगाम देना चाहता हूं और ये बात साफ और वाज़े तौर पर, तो भाई रुक जाओ, साफ और वाज़े तौर पर कहना चाहता हूं कि कहा जाता है कि मुगलों की बात करते हैं। अरे भारत का मुसलमानों का मुगलों से कोई ताल्लुक नहीं है, याद रखो। हमारा ताल्लुक उन लोगों से है जो अहले दिल थे, सूफी थे, जिन्होंने इस्लाम को भारत को लाया। अगर भारत में पहली मस्जिद मुगलों ने नहीं बनाई थी, भारत में पहली मस्जिद अगर बनाई गई तो केरला में बनाई गई थी। वो बादशाह थे, बादशाह दीन का नहीं होता, आलिम दीन का होता है। सूफी जो होता है उसका ताल्लुक दीन से होता है। मगर बीजेपी मुगलों को मुसलमानों से जोड़कर कहती है नहीं, वो 600 साल पहले ऐसा हुआ था, 500 साल पहले ऐसा हुआ था, 450 साल पहले तोड़ी गई, अब हम उसमें खोद के देखेंगे। आप बताइए, भारत की तारीख क्या मुगलों से शुरू होती है? भारत, ये जो भारत बना, अगर कोई संगी आपसे कहेगा, कोई अगर मुसलमानों का दुश्मन आपसे कहेगा कि आज मुगलों की वजह से ऐसा हो रहा, तो उनसे पूछना भारत कैसे बना। 50,000 साल पहले अफ्रीका से लोग भारत को आए थे। कितने साल पहले? 50,000 साल पहले। 40,000 साल पहले ईरान से किसान आए थे। 30,000 साल पहले स्टीप से लोग आए थे, स्टेप से लोग आए थे। इसके बाद लोग आते गए तो भारत बना। मगर बीजेपी को अगर कोई नजर नहीं आता, खाली मुगल नजर आता है इनको। अब आप बताइए कि क्या बादशाह अशोका ने लोगों का कत्ल नहीं किया? बादशाह अशोका ने हजारों लोगों का कत्ल किया। बोलो आरएसएस वालों, अशोका के बारे में तुम्हारी राय क्या है? क्या यह बात सच नहीं है कि पुष्यमित्रा ने बुद्धों की मंदिरों को तोड़ा? इसकी बात क्यों नहीं करते बीजेपी और संघ परिवार के लोग? मगर बोलेंगे नहीं, ताजमहल के नीचे जाकर देखेंगे, ताजमहल के नीचे क्या मिलेगा आपको? नहीं, हम खोद के देखेंगे क्या मिलेगा। तो क्या मैं भी खड़े होकर कह दूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जिस घर में रहते हैं उसके नीचे भी मस्जिद है, खोदी जाए? अगर तुम्हारी आस्था है तो मेरी आस्था नहीं है। क्या मोदी की आस्था ओवैसी की आस्था से बढ़कर है या बराबर है? बताओ आप। ये देश आस्था पर नहीं चलता मोदी जी, ये देश चलेगा तो संविधान पर चलता था और चलता रहेगा। भारत का मुसलमान किराएदार नहीं है, हिस्सेदार है। आप ले जाकर मुगलों से मिलाते हैं। अरे मुगलों से हमारा रिश्ता नहीं था। वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थी? किससे शादी की थी उन्होंने? क्या उसका जिम्मेदार आप मुझे बनाएंगे? आप जाके पूछो औरंगजेब से मुझे क्या करना है। अब जाके पूछो अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से। और क्या मोदी जी, क्या आपने बहादुर शाह जफर की खबर पर फूल नहीं चढ़ाए थे?
हमको जिम्मेदार, हाँ मुगल अगर जिम्मेदार हैं तो यकीनन औरंगजेब जिम्मेदार है पेट्रोल की कीमत का। अकबर जिम्मेदार है बेरोजगारी का और शाहजहां जिम्मेदार है कीमतों में जो इजाफा हो रहा है। अब खुश हो गए बीजेपी वालों, हमने मुगलों को जिम्मेदार करार दे दिया, पेट्रोल का जिम्मेदार। कीमत अगर पेट्रोल की बढ़ गई मोदी जी तो औरंगजेब जिम्मेदार, नौजवान को नौकरी नहीं है तो अकबर जिम्मेदार, कीमतें बढ़ रही तो शाहजहां जिम्मेदार। ये जिम्मेदारी हम देने तैयार हैं। मगर अशोका को क्यों भूल गए, पुष्यमित्रा को क्यों भूल गए? इनके बारे में भी बोलना चाहिए ना, नहीं बोलेंगे तो आपको खुलकर कहना है कि हमारा ताल्लुक मुगलों से नहीं है। हाँ वो बादशाह थे जो मुल्क पर हुकूमत किए, जिस तरह अशोका ने किया, जिस तरह कृष्णदेवराया ने किया, जिस तरह पुष्यमित्रा ने किया, उन सब ने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। मगर आप ये मुगलों के पीछे पड़ गए और मुगलों को हमसे जोड़ते हैं। सुनो, अगर भारत का मुसलमान का किसी से ताल्लुक है, उसका ताल्लुक है अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह से। वो अल्लामा फजल खैराबादी जो काले पानी की सजा काटी और अपनी जान की अजीम कुर्बानी दे दी। सुनो संगियों, अल्लामा फजल खैराबादी ने अंग्रेजों से माफी की भीख नहीं मांगी। हमारा ताल्लुक है तो जौहर बरादरान से है, हमारा ताल्लुक है तो मौलाना अबुल कलाम आजाद से, हमारा ताल्लुक है तो उन रेशमी रुमाल की तहरीक चलाने वाले महमूद अल हसन साहब से है, हुसैन अहमद मदनी से है, हमारा ताल्लुक किसी से है तो माल्टा की जेल में मुसीबत और मसाइब के मुश्किलात को सामना करने वालों से। अरे मुगलों को लाकर हमारे गले में क्यों बांध रहे हो? आप बांध लो। भारत की आजादी में सबने हिस्सा लिया था और इसीलिए जब मुल्क आजाद हुआ तो हमने यह फैसला लिया कि हम तारीख में नहीं जाएंगे बल्कि हम तारीख बनाएंगे भारत के लिए। हम तारीख में नहीं जाएंगे, हम तारीख बनाएंगे भारत के लिए। मगर आज क्या हो रहा है कि नहीं, वो ज्ञानवापी की मस्जिद आपकी नहीं है। अरे बाबरी मस्जिद चले गई तो क्या आप ज्ञानवापी भी जाने देंगे? आप बोलो, अहद लोगे कि मस्जिदों को आबाद करोगे? नौजवानों, क्या तुम अहद लोगे कि अब तुम मस्जिदों को आबाद रखोगे? क्या जिस तरह जुमे में नमाज पढ़ते उस तरह फजर में पढ़ोगे? तो क्या कल सुबह जाकर मस्जिदों को और चकाचक भर दोगे? अगर हम मस्जिद की हिफाजत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और जब ज्ञानवापी मस्जिद का मसला उठा तो क्या कांग्रेस ने बोला? क्या बोला कांग्रेस ने? क्या राहुल गांधी ने बोला? क्या आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने बोला? किसने बोला फिर? क्या नाम था बोलने वाले का? क्या नाम था बोलने वाले का? क्यों बोला वो? इसलिए कि भारत का ये हिस्सा है, संविधान का हिस्सा है, 91 का कानून है और कोई मस्जिद को, मंदिर को हाथ नहीं लगा सकता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आप 10 मिनट है हमारी बात सुन लीजिए, आराम से बैठिए, नारा लगाइए, नारे तकबीर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी गुजरात में डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट का कानून बनाया, डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट का कानून बनाया और आपके सूरत में, अथवा में, सलाबतपुरा में
मोदी जी को बोले तो माइक भी डर रहा उनसे, मगर हम नहीं डरते, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले। तो मैं आपसे कह रहा था, डिस्टर्ब एरियाज एक्ट सलाबतपुर में, चौक बाजार में, शहीदपुर और लाल चौक में अब तक 2017 से डिस्टर्ब एरियाज एक्ट लगा दिया गया। 2002 से अल्हम्दुलिल्लाह सूरत में कोई फसाद नहीं हुआ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बात का मुतालबा करती है कि गुजरात से डिस्टर्ब एरियाज एक्ट को ख़त्म किया जाए। और आप जानते हैं कि सूरत के मजलिस के सदर ने सर 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 अरे सर रुक जाइए। तो सूरत में मजलिस के सदर ने यहाँ पर जो फलाई काम किया, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और ये बताना चाहता हूँ कि गुजरात में सिर्फ 26% मुसलमान मैट्रिकुलेशन मुकम्मल करते हैं और दूसरे लोग हमारे हिंदू भाई 41% मैट्रिकुलेशन मुकम्मल करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए।